सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर दिनेश दास है। गांव सन्नोट का रहने वाला हूं मैं। नरेला में, दिल्ली में लगता है। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैं 2014 में 7वें महीने की 18 तारीख को जुड़ा था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं उनसे नाम लेने से पहले मैं देवी देवता को पूजता था, जो हमारे बेरी वगैरह की जो पूजा करते हैं, हनुमान वगैरह की। और मेरे को तो बताया था किसी ने कि भाई तू हनुमान के लंगोट, और मेरे घर में खाने को भी नहीं था, इतना बुरा हाल था। और मैं वहाँ पे लंगोट चढ़ा के आया नहर पे, मंदिर पे भवाना। और उसके बाद तो मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हालत। इतना ख़राब हो गया, घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब कि मेरी मिसेज काम करती थी और मैं घर पे ही रहता था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था जैसे तेरे ऊपर कुछ भूत प्रेत से दौड़ हाँटते हैं। और इतना बुरा हाल हो रहा कि मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया कि वो घर वाले बोले कि दिनेश पागल हो गया है। पूरा गाँव ये कहता था, पूरी बस्ती के, दिनेश पागल हो चुका। हंसते थे लोग बाग मेरे को देख देख के कि भाई पागल आ गया, उठ के चले जाते थे। कोई बात करता था उल्टी सीधे बोल देते कई बार। सर आपकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। आप सभी देव देवताओं की पूजा कर रहे थे, उसके बाद भी आप सभी दुखों से घिरे हुए थे। तो फिर सर आपको इन सभी दुखों से कैसे निजात मिली? देखो भगत जी, मुझे एक किताब मिली थी, ज्ञान गंगा। एक हमारे गांव का ही भगत है, उसने मेरे को एक किताब दी थी। और मैंने वो किताब पढ़ी ना, तो मैं बहुत रोया, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उसमें सारी सच्चाई लिखी हुई है। क्योंकि हम पहले रामलीला देखते थे, गांव में होती थी, और वो देखा कि भाई हाँ वैसे ही वो इंद्र भेजता है उसको अपनी, वे ये सारी सच्चाई हमने पढ़ी। और उसके बाद तो मैं कति बेचैन सा हो गया, और मैं नाम लेने के लिए बिल्कुल इतना तड़प रहा था। और वो भगत जी तक कहता कि वह दिल्ली रहता था और कभी गाँव में आता था। सर ऐसा उस ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको ऐसा क्या पढ़ने को मिला कि उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? देखो जी, ये तो गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि गीता के अध्याय 7 में 12, 13, 14, 15 ये श्लोक ऐसे लिखे हुए हैं कि रजगुण, सदगुण, तमगुण इनको पूजने वाला महानीच राक्षस भगवत प्राणी होते हैं। तो ये सारी सच्चाई उसके अंदर लिखी हुई है, बिल्कुल जो गीता से प्रमाणित है, वेदों से प्रमाणित है, 18 पुराणों से प्रमाणित है। वो सत भक्ति गीता के अध्याय 17 के 23वां मंत्र लिखा है कि ओम तत्सत निर्देश है ब्राह्मण मुखे। भक्ति का, सत भक्ति करने के 3 मंत्र का जाप देता है परमात्मा। तो जो मेरे को ज्ञान गंगा जो पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें देखा सारी सच्चाई लिखी हुई है। और लिखने के, उसमें पढ़ने के बाद मैं बेचैन हो गया। फिर मैंने जाके नाम लिया हिसार से, बरवाड़ा से। और नाम लेने के बाद फिर परमात्मा ने अपना हाथ रखा सर पे, और सारे दुख मेरे, ये लगा लो कि आपने किस संत से नाम दीक्षा ली? मैंने संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर उनके बारे में ऐसा सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको क्या लाभ हुए? सर मैं इतनी दारू पीता था कि शायद ही मेरे गांव में कोई दूसरा दारू पीने वाला हो। 2-2, 3-3 बोतल में पी जाता था दारू की। और बीड़ी, बीड़ी के भी 2-2, 3-3 बंडल पी जाता था। और मांस भी बहुत ज़्यादा नशा करता था मैं। लेकिन परमात्मा की ने जो ज्ञान बताया तो तब पता चली हम तो राक्षस थे बिल्कुल। मनुष्य तो परमात्मा ने बनाए हमें, हम तो राक्षस थे बिल्कुल। इतना बुरा हाल था हमारा। लाभ जी बहुत लाभ हुए। मेरे पथरी थी, और मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से एक ही बार एक अर्ज की थी, और उसी दिन ही मेरी पथरी रात को ही साफ हो गई। पता भी नहीं चला कि पथरी कहाँ गई कहाँ नहीं। सनोट में 3 स्टूडियो हैं, जबकि सबसे ज़्यादा काम मेरे पास ही रहता है, क्योंकि सनोट का ही रहने वाला हूँ। और सबको पता है पहले फोटोग्राफरी करता था मैं, लेकिन बहुत दारू पीता था, बहुत दारू वगैरह नशा बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन अब मैं कभी छूता भी नहीं, उनके पास भी नहीं खड़ा था जो दारू पीने। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा त्याग दिया। तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या ज्ञान बताया, ऐसी क्या जड़ी बूटी दी कि आपने उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? सर जी ऐसा है कि जो परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ना, वो बिल्कुल वो ज्ञान है जो एक बार पद सुन लेगा या वो कर लेगा ना, उसको पता चल जाएगी सच्चाई। तो फिर वो कभी नशे के उसमें नहीं जाएगा। क्योंकि परमात्मा सारी बात एकदम सच बताते कि दारू पीने से क्या होता है, बीड़ी पीने से क्या होता है। मेरा छोटा भाई है, उसको उसकी मिसेज ने दवाई भी दिला ली, लेकिन नहीं दारू छोड़ता। और मेरे को कभी किसी ने दारू नहीं दिला। मैंने परमात्मा का सत्संग सुने थे, सत्संग सुनने से ही इतना लाभ हो गया कि हमने उसी दिन दारू, बीड़ी, मांस, मिट्टी सब छोड़ दिया बिल्कुल। और हमारे घर वाले भी ये कैसे सोचते हैं कि भाई ऐसा ये हो कैसे गया। वो तो कहते हैं कि तूने क्यों छोड़ दिए, ऐसे हमारे घर वाले कहते हैं। कि वो तो कहते हैं कि अनुपासना कर्म का नहीं, हम सत भक्ति कर रहे हैं। मैं तो उनको समझाता हूँ, वो लेकिन मानते नहीं, क्या करें। सर जैसा कि अभी आपने अपने भाई के बारे में बताया कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी
नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकारें भी नशा मुक्ति के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, उसके बाद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो उसी वक्त से नशा छोड़ देते हैं। देखो जी, नशा तो परमात्मा ही ये बताते बिल्कुल सच्चा कि नशा करने से क्या क्या हमारे होते हैं, हमारे जन्म कितने खराब होते हैं, इतने कर्म खराब होते हैं, और फिर काल हमारा क्या हाल करता है लक 84 में डाल के। ये तो परमात्मा ही बताते हैं सच्चाई बात के भाई क्या होता है, मनुष्य जन्म किस लिए मिला था, और नशा करके हम इसको व्यर्थ में गवा दें तो बिल्कुल ही ये लगा लो जिसने सत भक्ति नहीं करी परमात्मा से लेके तो उसका जीवन तो बिल्कुल वेस्ट है बिल्कुल। सर देखिए, आप बार बार संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कहकर पुकार रहे हैं। सर अभी वो जेल में है, उसके बाद भी आप उनको परमात्मा कह रहे हैं, सर ऐसा क्यों? देखो जी, ऐसा सर जी, अगर हीरा पैरों में आ जाए तो ये नहीं कि हीरो की कीमत खत्म हो जाती है। परमात्मा तो परमात्मा ही है, उनको किसी को परब देने की जरूरत नहीं। इतनी संगत उनकी प्रूफ जिंदा है कि भाई हिसार में जब भी तारीखें होती हैं हजारों की, 10-10, 15-15 हजारों की तादाद में, तो कई बार तो लाखों लाखों पहुंच गए भगत। उनको सुख हो है तब पहुंच गए, ना तो कौन निकलता है इतनी बड़ी गर्मी में घर से। जिनको सुख होगा वही निकलेंगे, जिनको ज्ञान है वो निकलेंगे, ना तो कौन है ऐसा जो गर्मी में हांडेगा, ऐसे गर्मी में मरता। सर जैसा कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बहुत सारे सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए वो हिसार उनके दर्शनार्थ आते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज अगर अपने भक्तों को लाभ दे रहे हैं तो सर आखिर वो जेल में क्यों हैं? वो क्यों नहीं जेल से बाहर आ जाते? देखो जी, ये तो औरों के देखने की दृष्टि में कि परमात्मा जेल में है और मालिक तो जेल से ही बैठे बैठे सब कुछ चला रहे हैं, सारे ब्रह्मांड चला रहे हैं बिल्कुल। एक एक भगत को वो सुख दे रहे हैं जो कभी सोची भी नहीं होगी हमने। ये भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, वो हमारे साथ हुआ है। ऐसी परमात्मा का सतगुरु रामपाल जी महाराज की शक्ति है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। इसको वो ही समझ सकता है जो भक्ति करेगा, 4 महीने कम से कम करेगा ना, तो उसको अपने आप पता चल जाएगी वाकई में सच्चाई भक्ति परमात्मा ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि भक्ति, सत भक्ति से हम जुड़े रहे और औरों को भी बताए जो भी नशा करते हैं, जो भाई जो दिन रात काम के पीछे ही लगे रहते हैं, बैल की तरह जिन्होंने ज़िंदगी बना ली, बस में भी सोते रहते हैं। हमने कई बार देखा है, कई बार हम तारीख पे जाते हैं, सुबह उठ के आए हैं घर से और आते ही हाथ में टिप्पण और बस में खाना खा रहे हैं। उनका इतना बुरा हाल कर रखा है इस काल ने, जो कि उनको बिल्कुल चैन नहीं लेने दे रहा। रात दिन रात मंडे रहते हैं, काम के चक्कर में पागल हुए, ना नींद पूरी होती उनकी, ना खाना भी टाइम से बेटाइम हुआ रहता है, उनका बुरा हाल हुआ रहता है। तो वे परमात्मा का सत्संग देखें और सत्संग देखने से उनको पता चलेगी कि वो अब तक जो जी रहे थे वो कोई जीना थोड़ी था। जीना तो अब शुरू हो, जिस दिन परमात्मा से नाम लेंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज से, जीना तो जिंदगी तो उस दिन शुरू होती है। ना तो ये देख लो, वैसे तो हम नरक में पड़े थे बिल्कुल। देखो सर जी, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से जो नाम ले लेगा उसको ऑटोमेटिकली ऐसे सुख होने शुरू हो जाएंगे कि वो अपना काम काज अपने आप ही कम कर देगा। उसको इतनी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होती। फिर तो वो परमात्मा के सत्संग सुनने के बाद उसको इतना वो हो जाता है, इतना सुख मिलना शुरू हो जाएगा कि वो समझ जाएगा कि मैं पहले तो गधे वाली जिंदगी जी रहा था, इंसान वाली जिंदगी तो अब थी। परमात्मा का सुमरण करने के लिए परमात्मा कहते हैं जीवा तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, ना तो काट फेंक दियो मुख में भलो ना चाम। तो ये परमात्मा की जो ये जीव, अब जो हमारी मनुष्य जन्म में जो जीव मिली हुई है, इस जीव का अभी फायदा है, ना तो फिर पशु बन जाएंगे, फिर इस जीव का कोई वो नहीं होगा। फिर हम किसी से बता भी नहीं सकते हमारे ये दुख हो रहा है, या हमें प्यास लग रही है, या हमें भूख लग रही है, या हमारे बच्चे भी हमारे। तो परमात्मा की भक्ति, सत भक्ति करो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके और भक्ति शुरू करो और फिर देखो अपने सुख। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतलोक आश्रम बरवाला भी बंद है, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो सर उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? उनकी नाम दीक्षा लो, टीवी में सत्संग आता है, सत्संग में नीचे हेडलाइन आती है, नंबर आते हैं, और ज्ञान गंगा पुस्तक में भी है। अपने स्टेट वाइज क्षेत्रों में नामदान खुले हुए हैं, अपने नाम लो बिल्कुल और भक्ति करो और देखो उनके सुख। परमात्मा कहते हैं जब कांटा पैर में लगा हो तो जूते कैसे पहनोगे, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तो जूता कैसे पहन सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जूता पहनने के बाद बेटा फिर कांटा नहीं लगेगा। ये राम नाम का जो जूता तेरे को पहना दिया, उस जूते को पहन रखो, इसको उतारना मत और फिर देखो अपने खूब चलो, तुम्हारा कोई कांटा नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। और भगत जियो, मैं यही कहता हूँ कि भाई सत भक्ति करो, परमात्मा का सत्संग सुनो और देखो और उसमें फिर भक्ति करो। सत साहिब।